गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे भगवान, thy child's tiny hands have gathered these small flowers from the immense garden of thy glory and woven them into a clumsy garden, but it is offered at thy divine feet with a big noise, calling it all about Shivananda. The fragrance and the beauty and the color belong to thee. It is thine own unsurpassable love for thy children that makes thee accept this too. It was said of Lord Krishna that everything about him was sweet. It is true of Bhagavan Shivananda. Today, Dr. Kuppaswamy transformed himself into Swami Shivananda, and the austere, stern and hard taskmaster Swami Shivananda has somehow mysteriously vanished. When and how, no one knows. The Shiva we see in our midst today is the most lovable concrete manifestation of divine life. May that love dwell in our hearts. Sadhguru Bhagwan ki jai. अपरा भक्ति तथा पराभक्ति भक्ति दो प्रकार की होती है, अपरा भक्ति तथा पराभक्ति। अपरा भक्ति गौण भक्ति है। अपरा भक्ति में भक्त एक नवदीक्षित साधक होता है। वह विधि विधान तथा शास्त्रानुमोदित आचार के नियमों का पालन करता है। उसका हृदय विशाल नहीं होता है। वह कट्टरपंथी होता है तथा अन्य देवताओं की उपासना करने वाले दूसरे प्रकार के भक्तों से ट्रेष करता है। पराभक्ति कोटि का भक्त सभी को अंगीकार करता तथा सभी का परिग्रहण करता है। उसमें सार्वभौम प्रेम होता है तथा उसके लिए समग्र विश्व ही तीर्थ स्थल होता है। वह पूजा के लिए मंदिरों में नहीं जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करता है। वह अनुभव करता है कि अखिल विश्व परमात्मा का ही रूप है तथा सभी क्रियाएं तथा गतियां उसकी ही लीलाएं हैं। वह विष्ठा अथवा मल, अंत्यज, सफाई कर्मी, मोची, भिक्षुक, वेश्या अथवा चोर से घृणा नहीं करता है। वह कहता है, मैं सर्वत्र अपने प्रियतम प्रभु को ही देखता है। श्री हरि ही वेश्या, चोर, डाकू तथा सफाई कर्मी का रूप धारण कर अभिनय कर रहे हैं। उसमें सभी को अंगीकार करने वाली, सभी को परिग्रहण करने वाली उन्नत मनोदशा होती है। इस स्थिति का वर्णन शब्दों में यथोचित रूप से नहीं किया जा सकता है। यह अनुभव गम्य है। मीरा, गौरांग, हाफिज, कबीर, तुलसीदास, रामदास सभी ने इस स्थिति का अनुभव किया था। नामदेव ने श्वान से कहा, हे विट्रल, हे श्वान रूप में आए मेरे इष्टदेव, रूखी रोटी लेकर न भागें, इससे आपके कोमल कंठ को पीड़ा होगी। कृपया रोटी में घी लगाने दीजिए। ऐसा कहते हुए वे एक कटोरी में घी लेकर श्वान के पीछे दौड़ पड़े। श्री रामकृष्ण ने एक निम्न जाति की बालिका को दंडवत प्रणाम करके कहा था, हे मां काली, मैं इस बालिका में आपके दर्शन करता हूं। महाराष्ट्र के संत एकनाथ के घर में एक चोर के प्रवेश करने पर उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने कहा, चोर भगवान, यह अंगूठी भी लेते जाइए। आपका धर्म चोरी करना है। आप कृष्ण हैं, अपनी इस लीला को जारी रखिए। क्या आपको इन नवीन दृष्टिकोण प्राप्त उन्नत भक्तों की उत्कृष्ट स्थिति का बोध हुआ? आपके लिए भी एक ऐसा दिवस आएगा। प्रयत्न तथा संघर्ष करते रहें। परम पावन श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज।